वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल है भाई? क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब मस्त। तो यही सब दुनिया है भाई, सब मस्त चल रहा है। अपना हाल चाल आप बताइए। मेरा भी सब बढ़िया चल रहा है। दुनिया का यही मज़ा है, यही सब होता रहता है लाइफ में। और क्या है, कभी गम कभी छाँव कभी धूप, यही सब लाइफ है। और तो आज का टॉपिक है गांव के हरामियों के बारे में। गांव में कितने हरामी होते हैं। हेक्टिक पीपल, द हेक्टिक पीपल ऑफ विलेज। हेक्टिक पीपल ऑफ विलेज जो होते हैं, ये किस तरीके की षड्यंत्र रचते हैं लोगों के बारे में और लोगों के लिए। पहली बात तो देखिए, आप इनके खिलाफ मत जाओ। अगर इनका जो चल रहा है सिस्टम, उस सिस्टम से अगर चल रहा है, जैसे कि अगर एक गांव का कोई मुखिया होता है, वो क्या करता है, पूरे गांव को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है। अब जो उसके खिलाफ जाता है वो उसकी बदनामी कर देगा, उसको अलग थलग कर देगा, उसको अकेला कर देगा। और उसका मेन पर्पज़ यही होगा कि उसको अलग थलग करके तोड़ा जाए कम्प्लीटली। तो मेरे को वही चीज़ वो समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे लोगों से बचा कैसे जाए। क्योंकि इनसे बचने का एक ही रास्ता है कि या तो इनके लिए गुलामी स्वीकार कर लो, या तो इन्हें छोड़कर आगे बढ़ो। अगर इन्हें आप छोड़े तो ये आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और फिर ये पूरे गांव के लोगों को आपके ख़िलाफ़ कर देंगे। फिर अगर आप फिनेंशियली मजबूत नहीं हो, पैसे से अमीर नहीं हो, फिर ये आपका शोषण करेंगे। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरीके की भावनाएं रखते हैं, ठीक है। तो अपने अपने तरीके से लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते अगर इनके खिलाफ गया तो या तो इनकी गुलामी आप करो, या तो अपना जीवन जियो अपने तरीके से। उसमें थोड़ी सी चैलेंजेस रहेंगे, मगर ये है कि जीवन में आपका काम नहीं रुकेगा, काम आपका होता रहेगा। तो यही दुनिया है, यही संसारिक लोग हैं, यही लोग हैं। और जिस तरीके से आपको जीना है, जीवन जिए और किसी का स्ट्रेस मत लीजिए, किसी का अनुभल मत करिए और खुश रहिए, आनंद रहिए, आगे चलते रहिए। तो मुझे लगता है कि आप किसी को परेशानी मत दीजिए, ना किसी को परेशान करिए। क्योंकि जीवन में किसी को आप परेशान करोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे, आप वहीं पे रह जाओगे और एक दिन ये जीवन समाप्त हो जाएगा। और लोग किसी के काम को रुकावट डाल के ना, अगर वो सोच रहे हैं कि हैप्पीनेस और खुशी मिल जाएगी, तो मुझे लगता है ये चीज़ हो नहीं पाएगी। आप ये सोचिए ना, किसी की खुशी आप नहीं रोक सकते। खुशियाँ इंसान अपने तरीके से नहीं पाता है, खुशियाँ भगवान देते हैं। जिसको भगवान देते हैं ना, उसके हिस्से में खुशियाँ आती है, तो उसको इंसान कभी नहीं रोक सकता। उनके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए आप मानो ये बात, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, कि कोई है जो इस संसार को पूरा कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, नियति को कोई ना कोई चला रहा है, ठीक है। तो अभी गांव में क्या है कि सिचुएशन धीरे धीरे, कुछ हेक्टिक लोग हैं इस तरीके की बात करते रहते हैं। उनको लगता है कि चीज़ें परिवर्तित हो रही, चीज़ें बदल रही हैं। तो हमें लगता है कि ये चीज़ अभी टाइम लगेगा, मगर लोग बदलेंगे। कुछ लोग हैं ऐसे जो नेगेटिव थिंकिंग से भरे हुए हैं, तो वो अगर चेंज हो जाएंगे तो वो समझेंगे उस बात को। अभी तो ये सब सांसारिक दुख सुख क्या है कि क्षण मात्र के लिए है। अभी सांसारिक दुख है, इसके बाद सुख। तो लाइफ में एक चीज़ करिए कि आप इस तरीके से सोचिए और जानिए और समझिए
तो जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, जान जाएंगे और मान जाएंगे, उस दिन आप कुछ नया करोगे तो आपका लाइफ एक अच्छे पड़ाव पे या एक अच्छे सिचुएशन में जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपने जीवन को बहुत खुश तरीके से जिए। और यही चीज़ है कि आप अपने आप से खुश रहोगे तो फिर वो चीज़ें, फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो आपको कोई हैप्पीनेस दे। आपको कोई हैप्पीनेस नहीं दे सकता। आप अपने से अगर खुश हो तो आप वो सारी चीज़ें आपके लिए फिर से बनेंगी। तो डोंट डिस्करेज बाय पीपल, क्योंकि लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपको डिस्करेज करेंगे, आपको इस तरीके से देखेंगे, आपको बुरा भला बोलेंगे, ठीक है। तो ये लोगों की करतूतें हैं, नियमें हैं, इसलिए दुख मत करिए किसी चीज़ का और ना सुख करिए। जैसा जीवन है उसको जिए और उसी को जी लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है, खुशियाँ। इंसान को अगर खुशी है तो ये समझ लीजिए कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और इंसान को अगर दुख है तो समझ लेना कि दुख ही दुख है, ठीक है। तो यही एक लाइफ है और इसको एक लाइफ मिली है और अच्छे से जी लो, खाओ पियो घूमो और कोशिश करो कि इन गांव के जो महापुरुष लोग हैं जो काफ़ी हेक्टिक माइंड रखते हैं और एक दूसरे के प्रति नफ़रत की भावना रखते हैं, इनसे हो सके तो दूर ही रहिए, क्योंकि जितना आप दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। काफ़ी ज़्यादा दूर रहिए, क्योंकि ये कोई साथ देने वाले नहीं है आपके। आपको दुख पड़ेगा सब साइड हो जाएंगे, आपको सुख पड़ेगा सब पास में आ जाएंगे। भगवान का स्मरण करिए, प्रेमानंद महाराज को याद करिए और जितना हो सके टॉक्सिक पीपल से दूर रहिए। टॉक्सिक लोगों से जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि ये इनको देखो जीवन में कुछ करना धरना नहीं है। ये क्या करेंगे, आपको स्ट्रेस देंगे, केवल स्ट्रेस देंगे। और जब स्ट्रेस देंगे तो आप खुद अपने काम में सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। तो ये तो सिचुएशन है और हालात ऐसे हैं कि दुनिया यही है, आप क्या ही करोगे, दुनिया में और कुछ है नहीं। इसलिए आप खुश रहिए, आनंद रहिए और कुछ ना कुछ जीवन में स्पेशल चीज़ करिए ताकि आप आगे बढ़ते रहिए। बस यही है आज के वीडियो में, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। सब खुश रहें, आनंद रहें और बढ़ता रहे ऐसे ही, हमारा देश सुकून में रहे, शांति में रहे और एंजॉय करिए, मस्त रहिए बस।